शुरुआत में सूर्य कुमार यादव को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे टीम से अंदर बाहर होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी। जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का नया कप्तान घोषित किया तो पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी से लेकर कप्तान बनने तक की उनकी यात्रा में संघर्ष, मेहनत और धैर्य का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। भारत के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव की कहानी बताती है कि सपने सच होते हैं अगर आप उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। उनका संघर्ष से सफलता तक का सफर, जहां हर कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बनाया और एक सच्चे हीरो में बदल दिया। जिसने सपने देखने की हिम्मत की, वो आज T20 क्रिकेट की दुनिया का बादशाह है। सूर्य कुमार यादव ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय और मेहनत का जज्बा है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम सूर्य कुमार यादव के साथ उनकी इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। कैसे एक साधारण क्रिकेटर भारतीय टीम का कप्तान बन गया और कैसे उन्होंने अपने सपने को साकार किया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनका परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया। बचपन से ही सूर्य कुमार यादव का झुकाव क्रिकेट की ओर था। उनके पिता अशोक कुमार यादव भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम में काम करते थे और उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचानते हुए उसे इस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी माता स्वप्ना यादव एक गृहिणी है। उन्होंने अपने बेटे के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वप्ना यादव ने हमेशा सुनिश्चित किया कि सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा वातावरण मिले जिसमें वे अपने क्रिकेट के प्रति समर्पित रह सके। उनका प्यार और समर्थन सूर्य कुमार की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण ताकत है। सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी भी उनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों की शादी 2016 में हुई थी। देविशा एक प्रोफेशनल डांसर है और हमेशा सूर्य कुमार यादव के हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही है। उनका समर्थन और विश्वास सूर्य कुमार यादव को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर देखें तो सूर्य कुमार यादव का परिवार उनके संघर्ष और सफलता की कहानी में अहम किरदार निभाया है। उनके परिवार का अटूट समर्थन और प्यार ने उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी हार न मानने और अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा दी है। सूर्या ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के परमाणु ऊर्जा सेंट्रल स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस से स्नातक की पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली शिक्षा क्रिकेट के मैदान पर हुई। उन्होंने मुंबई के अनुशक्ति नगर में BARC कॉलोनी के मैदान पर अपनी क्रिकेट की बुनियादी नींव रखी थी। सूर्या की बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बेहद शौक था। उसे खेल का जोश और उत्साह हर वक्त होता था, लेकिन उसके पिता का सपना था कि वह एक इंजीनियर बने। सूर्या के पिता का सपना सूर्या को इंजीनियर बनाने का था, लेकिन सूर्या के दिल में सिर्फ क्रिकेट का ही ख्वाब था। एक दिन सूर्या का दिल उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि सुनने को ये मिलता है कि सूर्या बैडमिंटन को भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन काफी सोच विमर्श करने के बाद क्रिकेट को ही चुना। वह अपने दोस्तों के साथ स्थानीय स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे। इनकी बल्लेबाजी को देखकर एक प्रमुख कोच ने उनकी ताकत को देखा। सूर्या के लिए वह दिन था जब उसकी बल्लेबाजी ने उसके भविष्य को बदल दिया। कोच ने सूर्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। सूर्या ने अपने पिता को खुश करने के लिए इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दिया और अब क्रिकेटर बनने के राहों पर निकल पड़े थे। तब सूर्या के पिता ने सूर्या को कोच अशोक असवलकर के पास ले गए, लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि सूर्या के बचपन के कोच इनके चाचा विनोद यादव ही थे। अब सूर्या कोच अशोक असवलकर के पास क्रिकेट सीखने लगे। इसके बाद कोच अशोक असवलकर की मेहनत और सूर्या के समर्पण ने जल्द ही रंग लाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने फरवरी 2010 में विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ अपना पहला लिस्ट ए मैच खेला था और 37 गेंदों पर 41 रन की तेज पारी खेली थी। लिस्ट ए मैच में शानदार शुरुआत के बाद उन्होंने 2010-11 के रणजी ट्रॉफी में भी दिल्ली के खिलाफ मुंबई के लिए अपने प्रथम श्रेणी के डेब्यू में 73 रन बनाए। अगले रणजी सत्र में उन्होंने 68.54 की औसत से 9 मैचों में 754 अंक के साथ अपनी टीम के किसी भी सदस्य की तुलना में सबसे अधिक अंक बनाए।
बनाए। 2011-12 के सत्र में मुंबई के बल्लेबाज ने अंडर 23 स्तर पर 1000 प्लस रन बनाए और एमए चिदम्बरम ट्रॉफी अपने नाम की। सूर्या का सफर आसान नहीं था, कई बार उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सूर्या अपनी प्रभावशाली घरेलू प्रदर्शन के बाद इनको आईपीएल 2012 में मुंबई इंडियंस ने 10 लाख में खरीदा। जब मुंबई इंडियंस ने इन्हें साइन किया तब सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और किरण पोलार्ड जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण उन्हें पूरे सीजन के दौरान अनदेखा कर दिया गया और कोई भी मैच खेलने को नहीं मिला। इसके अगले साल मुंबई की फ्रेंचाइजी ने इन्हें रिलीज कर दिया और अगले सीजन ये कोई भी आईपीएल नहीं खेले। लेकिन फिर 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 70 लाख रुपए में सूर्या को अपने साथ ले लिया, लेकिन इन्हें केकेआर की टीम में निचले क्रम में फिनिशर के तौर पर खिलाया जा रहा था। 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 गेंदों में 46 रन की निर्णायक पारी खेलने के बाद सूर्या चर्चा में आए थे और ये केकेआर टीम के उप कप्तान भी बन गए थे और 2018 तक टीम का हिस्सा रहे। सूर्य कुमार यादव 2018 मेगा नीलामी में मुंबई इंडियंस में वापस चले गए। 2020 मुंबई इंडियंस के साथ उनका सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने पहली बार आईपीएल सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए। सूर्या आईपीएल में लगातार रनों की बारिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम में इनकी जगह नहीं बन पा रही थी। जब भी टीम इंडिया का स्क्वाड घोषित होता था तब ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते थे क्योंकि अब इनको बड़े मंच की जरूरत थी। आखिर वो साल आ ही गया जब 2021 में सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम के T20 में मौका मिला, जहां भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली थी। 14 मार्च 2021 को सीरीज के दूसरे मैच में मौका मिला, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका इन्हें नहीं मिल पाया। फिर 18 मार्च 2021 को सीरीज के चौथे मैच में खेलने का मौका मिला, जहां पर सूर्या ने अपने T20 करियर की शुरुआत पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर किया। सूर्या ने इसी छक्के के साथ दुनिया को बता दिया कि T20 क्रिकेट का अगला राजा मैं हूं। सूर्या की बल्लेबाजी की खासियत उनकी आक्रामकता और तकनीकी कुशलता है। उनके स्ट्रोक्स में एक खास तरह की ऊर्जा और आत्मविश्वास झलकता है। चाहे कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर फ्लिक हो, हर शॉट में एक अलग ही क्लास नजर आती है। और अगर अभी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव कई ऐसे शॉट्स खेलते हैं जो आज तक क्रिकेट इतिहास में कोई इस तरह का शॉट नहीं खेलता है। इनकी तूफानी बल्लेबाजी को रोकने के लिए प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान और गेंदबाज काफी सोच समझकर प्लान तैयार करते हैं, क्योंकि ये उस दिशा में सबसे ज्यादा शॉट्स खेलते हैं जहां कोई फील्डर ही नहीं होता है और यही खासियत इनको हर खिलाड़ी से अलग बनाती है। अब साल आता है 2022, जहां ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार प्रदर्शन किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को उनकी प्रतिभा का मुरीद बना दिया। वे अपनी टीम के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी साबित हुए जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी टीम को संकट से उबारने में सफल रहे। सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट के दौरान कई महत्वपूर्ण पारियां खेली। उनका स्ट्राइक रेट और लगातार रन बनाने की क्षमता ने विरोधी टीमों के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। विशेष रूप से उनका प्रदर्शन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचों में काबिले तारीफ था, जहां इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी और आक्रामकता का अनूठा मिश्रण था। वे क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते थे, चाहे वह पेसर हो या स्पिनर। उनके शानदार कवर ड्राइव, पुल शॉट और इनोवेटिव स्कूप शॉट्स ने दर्शकों का मन मोह लिया था। 2022 T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बसा रहेगा, जहां इन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप के दौरान कुल 6 पारियों में 239 रन बनाकर टूर्नामेंट के तीसरे हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। T20 विश्व कप 2024 सूर्य कुमार यादव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनकी बल्लेबाजी का जादू सभी के सिर चढ़कर बोला। खासकर सेमीफाइनल और फाइनल मैचों में उनकी पारियों ने भारतीय टीम को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से था। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद सूर्या ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से न केवल टीम को मुश्किल स्थिति से निकाला बल्कि
बल्कि एक मजबूत स्कोर भी खड़ा किया। उनकी अर्धशतकीय पारी ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। सूर्या ने कैच से भारतीय टीम को ट्रॉफी जिता दिया। सूर्या की ऐतिहासिक कैच ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल का रुख पलट दिया। यह रोमांचक मुकाबला यादगार बन गया और क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। सूर्य कुमार यादव की ऐतिहासिक कैच ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल का रुख पलट दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों में उत्साह का माहौल था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैच की आखिरी गेंद चल रही थी और सस्पेंस अपने चरम पर था। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 10 रन की जरूरत थी और उनके सबसे धाकड़ बल्लेबाज क्रीज पर थे। भारतीय टीम को एक चमत्कारी पल का इंतजार था और वह पल आया सूर्य कुमार यादव के रूप में। बॉलर ने गेंद डाली, बल्लेबाज ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद हवा में ऊंची उठी। ऐसा लग रहा था कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली जाएगी, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने बिजली की तेजी से दौड़ लगाई। हर किसी की निगाहें सूर्य कुमार यादव पर थीं। उन्होंने छलांग लगाई और एक हाथ से हवा में झूलते हुए वह कैच पकड़ लिया। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया और फिर जोरदार चीख पुकार और तालियों की गूंज उठी। यह कैच न केवल मैच का टर्निंग पॉइंट था, बल्कि यह भारतीय टीम की जीत का भी प्रतीक बन गया। सूर्य कुमार यादव के इस कैच ने भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बना दिया। दर्शकों के दिलों में यह दृश्य हमेशा के लिए बस गया। यह सिर्फ एक कैच नहीं था, यह एक युगांतकारी क्षण था जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस तरह सूर्य कुमार यादव की शानदार कैच ने न केवल भारत को जीत दिलाई, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक कभी न भूलने वाली यादें भी छोड़ गई। T20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्या के जीवन में एक बड़ा पल आया जब ये खबरें तेजी से चलने लगी कि सूर्य कुमार यादव को अब भारत का अगला T20 कप्तान बनाया जाएगा। और ये बात 18 जुलाई 2024 को सच साबित हुई, जहां BCCI अपने हैंडल पर ऑफिशियल जानकारी देते हुए सूर्य कुमार यादव को भारत का नया कप्तान घोषित कर दिया। ये सभी क्रिकेट जगत को चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि रोहित के बाद भारतीय टीम का कप्तान हार्दिक को बनाना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते हार्दिक कप्तानी की रेस में सूर्या से पीछे छूट गए और इस तरह भारत का नया कप्तान सूर्य कुमार यादव मिला, जो T20 का बादशाह है। आइए जानते हैं अब सूर्या के उस पल के बारे में जो उनके फैंस और वो खुद नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों चलते हैं अब थोड़ा पीछे साल 2022 में। यह एक ऐसा मौका था जहां सूर्या को ODI और टेस्ट टीम में भी शामिल किया गया, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था, लेकिन किस्मत ने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने का मौका दिया। वनडे और टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन वह नहीं था जिसकी उम्मीद थी। उनकी बल्लेबाजी में वह चमक नहीं दिखी जो T20 और IPL में नजर आती थी। इनको ODI में जब मौका मिला तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 मैचों में पहली गेंद पर ही आउट हो गए, जो इनके करियर का सबसे खराब दिन रहा। इसलिए अब भारतीय सिलेक्टर्स और कोच इनमें ODI और टेस्ट का भविष्य नहीं दिखता है। सूर्य कुमार यादव की नेट वर्थ की बात करें तो इनका कुल नेट वर्थ 55 करोड़ है। सूर्या कारों के भी बहुत बड़े शौकीन है, इसलिए सूर्या अपने परिवार की जरूरतों के लिए 5 सीटों वाली Audi A6 कार भी अपने पास रखा है, जिसकी कीमत लगभग 64 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के बीच है। 2022 की शुरुआत में सूर्या ने निसान जोंगा खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। इस वाहन का इस्तेमाल पहले भारतीय सेना द्वारा किया जाता था। 2022 में सूर्या ने मर्सिडीज बेंज GLS खरीदी थी और सफेद सुंदरता के साथ उनकी तस्वीर तेजी से वायरल हुई थी। इस कार की कीमत 1.3 करोड़ रुपए है। सूर्य कुमार यादव के पास गैराज में टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है। 7 सीटों वाली इस SUV की कीमत कथित तौर पर 33 लाख रुपए है। तेज कारों के अलावा सूर्या के पास 2 सुपर बाइक भी है, जिनमें से एक हार्ले डेविडसन है जबकि दूसरी सुजुकी हायाबुसा है। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाई और संघर्ष सिर्फ अस्थायी होते हैं, लेकिन समर्पण और लगन से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उनकी यात्रा ने हमें यह एहसास दिलाया कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कीजिए।